हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके के साथ एक और न्यू स्टोरी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम खलनायक है। ये एक ओमेगेवर्स वांगशियन स्टोरी है। इसमें टॉप वांगजी जो कि एक अल्फा है और बॉटम विवुशिया वो एक ओमेगा है। तो चलिए अब मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ, पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड वांगशियन फैनफिक्शन लवर्स के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक बॉय जिसके हाथ में एक गन है और उसके आसपास 5 लोगों की डेथ बॉडीज पड़ी हुई है, और वह बॉय जिसकी एज अभी लगभग 15 साल की होगी, उसके हाथ ब्लड से भरे हुए है और उसका फेस बहुत ज्यादा गुस्से और नफरत से भरा हुआ है। उसके वाइट टी शर्ट भी पूरी तरह से ब्लड से रंगी हुई है। वह बहुत ही खतरनाक और डेंजरस लग रहा है। तभी एक फोन की रिंग सुनाई देती है। उसे वो नहीं उठाता। कुछ टाइम में फिर से फोन में कॉल रिंग आती है तो वहीं उसी रूम में सोया हुआ एक व्यक्ति अचानक जागा और तेजी से उठकर बैठ गया। उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वह पूरा स्वेट से भीगा हुआ था। उसने अपना एक हाथ बढ़ाकर फोन उठाया जो कब से बज रहा था। उसने बोला, हेलो। तो वहीं दूसरी तरफ से आवाज आती है, गागा आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया फोन को रिसीव करने में। उसकी आवाज से टेंशन साफ समझ में आ रही थी। तो उसके गागा ने कहा, वांगजी तुम इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाते हो, मैं सो रहा था इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो वांगजी ने कहा, पर आप तो ज्यादा गहरी नींद में नहीं सोते, फिर आज क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं आप ज्यादा काम तो नहीं कर रहे हैं। तो गागा ने कहा, वांगजी तुम मेरे क्यूट एंड लवली डीडी हो और मैं तुम्हारा गागा, मुझे तुम्हारी फिक्र करनी चाहिए न तुम्हें मेरी। ये सुनकर वांगजी ने कहा, आप भले ही मुझसे बड़े हैं पर मैं आपकी फिक्र और केयर करना नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरी लाइफ में आपके अलावा और कोई भी नहीं है। आप भले ही मुझे दूर रहते हैं पर मैं आपसे दूर नहीं हूँ। आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस सिर्फ एक आवाज और ये आपका ब्रदर आपका पास होगा। तो उसके गागा ने एक सैड सी स्माइल की और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो और आज तुम्हारी जैसी लाइफ है उसका रीजन भी मैं ही हूँ। यदि आज टाइम मेरे साथ। उसकी बात को बीच में काटते हुए वांगजी ने अपनी डीप वॉइस में कहा, गागा मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आज मैं जो भी हूँ वो वक्त के कारण है, इसमें मैं या आप कुछ नहीं कर सकते। और वांगजी ने एक हस्की वॉइस में कहा, लेकिन सच कहूँ तो। गागा ने कहा, क्या। तो वांगजी कहा, गागा मैं बहुत बहुत खुश हूँ अपनी इस जिंदगी से। लोग मेरे नाम से डरते हैं, सब मुझे बॉस कहते हैं और मैं सब पर राज करता हूँ। ये सुनकर उसके गग्गा कहते, एज पर मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम कोई माफिया बॉस बनो, तुम भी एक आम जिंदगी जी सकते हो। कब तक ऐसे खुद को छुपाकर घूमोगे, तुम पॉलिश के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर देते। ये सुनकर वांगजी ने इरिटेट होते हुए कहा, प्लीज आप मुझे सलाह मत दीजिए, बस अपना ख्याल रखिए, मैं बहुत जल्दी चाइना आने वाला हूँ। ये कहकर वांगजी जी ने फोन कट कर दिया और यहाँ उसके सिचेन गागा उठकर रेडी हुए और अपने वर्क के लिए निकल गए, जो कि वह एक डॉक्टर है। तो वह हॉस्पिटल के पास ही उनका एक छोटा सा फ्लैट है जिसमें वह अकेले ही रहते हैं। तो वह रेडी होकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपने लिए कुछ फूड ऑर्डर करते हैं और वहीं एक टेबल में बैठ गए अपने ऑर्डर के इंतजार में। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मैन जो कि रात के अंधेरे में बहुत ही तेज रफ्तार से अपनी बाइसिकल को चलाता हुआ हाईवे के बीचों बीच अपनी बाइक्यूकल से कहीं चला जा रहा था। उसने बहुत ही सिंपल से क्लोथ्स पहने हुए थे और अपने मन में सोच रहा था कि कहीं उसे देर तो नहीं हो गई, वो बस ठीक होना चाहिए। ये सोचता हुआ वो बहुत तेजी के साथ एक होटल के बाहर आकर उसने अपनी बाइसिकल खड़ी की और होटल के अंदर जाने लगा। तभी वहां होटल के एंट्रेंस डोर पर खड़े 2 गार्ड ने उसे रोका और कहा, अरे तुम कहाँ चले जा रहे हो, यहाँ सिर्फ वीआईपी ही आ सकते हैं, तुम अंदर नहीं जा सकते। तो उस मैन ने कहा, ऐसा कहाँ लिखा है कि बड़े होटल्स में मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग नहीं जा सकते। तो उस गार्ड ने कहा कि तुमने
होटल को देखा है, ये कितना बड़ा और शानदार होटल है। यहाँ पर तुम एक गिलास वाटर भी नहीं ऑर्डर कर सकते। टू अंदर जाकर क्या करोगे? आसमान को गार्ड्स की ऐसी बेट सुनकर गुस्सा टू बहुत आया, पर उसने कुछ नहीं कहा। अपने गुस्से को शांत करते हुए उसने अपने पॉकेट में अपना एक हैंड डाला और 1000 यॉन निकले, जिसे देखकर वो दोनों गार्ड्स ने टर्न उसके हैंड के ऊपर अपने हैंड रखे और यहाँ वाहन देखते हुए कहा कि ठीक है, तुम जा सकते हो। ये कहते हुए उन्होंने दूर को ओपन कर दिया एंड वो स्मेल करता हुआ होटल के अंदर चला गया। जब वो अंदर पहुंच तो उसने पूरा होटल देखा। इतना बड़ा और लग्जरियस होटल उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा था, जिसे देख उसकी ईवायस बहुत बड़ी हो गई। वो पूरे होटल को देख रहा था और अपने मन में कहता है कि मैं कह जाऊं वो रूम कहाँ होगा। फिर उसके माइंड में कुछ आया और उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया, जिसे दो रिंग होते ही दूसरी साइड से किसी ने फोन रिसीव किया और बोला, हेलो वेंग, क्या हुआ? तुमने मुझे कॉल क्यों किया? जहां मैंने कहा था तुम वहां पहुंचे? तो वेंग ने कहा, हाँ मैं आ गया हूँ, पर ये होटल बहुत बड़ा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं और किससे पूछूं की। तो उसने कहा कि तू वही रुक, मैं वहीं आता हूँ। तो वेंग ओके कहा और फोन रख कट करके उसका वेट करने लगा। कुछ समय में वहां एक वाइट शूट पहने हुए एक मन आया और कहा, वेंग। तो वेंग ने वहां देख जहां से वो मन आ रहा था। उसे देख वेंग ने कहा, हुसैन अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तू बता कि वो कहाँ है, मुझे जल्दी के चल उसके पास। तो हुसैन ने नोट किया और कहा कि मुझे फॉलो कर। ये कहकर वो आगे बढ़ गया और वेंग ने यूं ही फॉलो किया। कुछ ही देर में वो दोनों एक रूम में सामने आ गए। तो वेंग ने कहा, क्या यही वो रूम है? तो हुसिग ने हाँ में सिर हिलाया। तो वेंग बिना किसी देरी के तो रूम को नॉक करने ही वाला था, पर हुसैन ने उसे रोक लिया, जिससे वेंग नाराजगी से उसे देखने लगा। तो हुसैन ने अपनी आंखों इसे इशारा किया कि शांत रहो, मैं डोर ओपन करूंगा और तुम अंदर जाना, ओके? टू वेंग को ये अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि किसी के भी रूम में बिना नॉक किए नहीं जाना चाहिए, पर वो क्या करे? वो जनता है कि ये हुसैन है, अपनी को सही करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वेंग ने बात मान ली। फिर हुसैन ने मास्टर की से रूम को ओपन कर दिया और वेंग से कहा कि तुम अंदर जाओ। तो वेंग ने हाँ में सिर हिलाया और अंदर की ओर चला गया। जब जब वेंग अंदर गया तो रूम पूरा डार्कनेस से भरा हुआ था और रूम में मुआइंग और स्किन स्लैप की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर वेंग के गूसबम आ गए और उसकी हार्टबीट बढ़ गई। पर उसने अपने आप को घबराने से रोका और अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को ऑन किया और सामने बेड पर देखा। उसमें जो देखा वो देखता हो रह गया, और जो दो लोग बेड पर थे उन्हें जब एहसास हुआ कि कोई रूम में है और फ्लैश लाइट उनके ऊपर पड़ी तो वो दोनों भी घबरा गए और सामने देखा तो वो दोनों हाई शॉक हो गए और एक साथ कहते हैं, तुम वेंग? वेंग ने जब दोनों को देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और तुरंत रूम से बाहर आ गया। बाहर जो उसका फ्रेंड हुसैग उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था, उसने पूछा कि हुआ वेंग, सब ठीक है ना? तो वेंग कुछ नहीं बोला और वही चुपचाप खड़ा रहा और उसकी आंखों से आंसू जो रुकने का नाम ही नहीं लेंगे थे। तभी वहां रूम एक मैन निकल कर आया और उसने वेंग से नाराज होते हुए कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस तरह किसी के रूम आते हैं क्या? तो वेंग ने उसे देखा और अपनी भरी हुई आवाज में बोला, क्या टीम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर उसने अपनी अटकती हुई आवाज में कहा, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी उसके गाल में एक जोरदार चाटा पड़ता है। उस थप्पड़ की गूंज काफी दूर तक गई होगी और वेंग चिल्लाते हुए बोला, यू बेस्टेड, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रहे थे? तो उसने कहा, मैं तुम्हारी बहन यानली से भी प्यार करता हूँ और तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं एक अल्फा मैन हूँ और एक साथ दो ओमेगा को रख सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी सारी जरूरतों का ख्याल रखूंगा, तो बेबी टेंशन मत लो। एंड तुमने जो की गलती की है मुझ पर हाथ उठाकर, उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये बोलते हुए वेंग के पास बहुत पास आ चुका था और वेंग की ओमेगा फ्रेगनेस को फील करता हुआ उसकी नेक के पास अपना फेस लेकर कर जाता है और एक हैंड से वेंग की वेस्ट को ग्रेप करता है।
उसका टच उसकी पकड़ को अपनी बॉडी में फील करते ही उसे डिस्गस्ट फील हुआ और वेंग ने जोर से धक्का मारकर उसे खुद से दूर किया और बोलता है, तुम निहायत ही बेशर्म और बदतमीज हो, तुम्हें प्यार क्या होता है ये तुम जानते ही नहीं हो। मेरी भूल थी कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया, तुम तो मेरे प्यार क्या नफरत के भी लायक नहीं हो। अपनी एक फिंगर को उसके तरफ करते हुए और अपनी रेड आई से उसे की तरफ देखते हुए कहता है, यदि आज के बाद तुम मेरे सामने भी आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तुम मुझे अपना ये घटिया फेस मत दिखाना। ये बोलकर वेइंग वहां से चला गया और उसका फ्रेंड हुसैन जो वहां इतनी देर से चुपचाप खड़ा था और सब देख और सुन रहा था, उसने उस मैन की तरफ देखा और एक डिस्गस्ट सा फेस बनाया और वेइंग के पीछे चला गया। लेकिन जब वो होटल के बाहर आया तो उसने देख कि बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है और वहां वेंग उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर हुसैन सोचने लगा कि इतनी जड़ी वेंग कहाँ चला गया, वो भी इतनी नाइट में, और बारिश भी हो रही है। फिर उसने देखा कि वेंग की बाइसिकल भी वही खादी है। ये देखकर वह टेंशन में आ गया। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते नेक्स्ट पार्ट में। आपको ये पार्ट कैसा लगा और ये वॉइस कैसी लगी, मैं इसे ही रहने दूँ या अपनी रियल वॉइस में एक्सप्लेन करूँ? कमेंट ज़रूर करना और बताना कि मैं अपनी रियल वॉइस में स्टोरी को सुनाऊँ या फर्नेसी वॉइस में। ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।